हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लुकअप फंक्शन को समझेंगे, बेसिक से एडवांस तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकअप फंक्शन का यूज क्यों होता है। दोस्तों, मान लो जैसे कि आपके पास हजारों रिकॉर्ड है और आपको किसी एक व्यक्ति की सैलरी, मोबाइल नंबर और उसकी कोई भी जानकारी सिर्फ कुछ सेकंड में ढूंढनी है। तो ऐसे काम को आसान बनाने के लिए एक्सेल ने लुकअप फंक्शन को क्रिएट किया है। आज की इस क्लास में हम लुकअप क्या होता है, एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स और मैच फंक्शन को प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट आता है लुकअप बेसिक। लुकअप क्या होता है। लुकअप जैसे कि आपको कुछ भी लुकअप कराना, कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी प्रैक्टिकली कुछ भी करना हो। जैसे कि आपको एम्प्लॉय आईडी से नेम, जेंडर कुछ भी लुकअप कराना हो, तो वो सब लुकअप बेसिक में आ गए। अब इसके बाद लुकअप, वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप होता है जैसे कि आपको एम्प्लॉय आईडी से नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट या कुछ भी करना हो, तो वो आप एक तो एच लुकअप से कर, एच लुकअप होता है, वी लुकअप होता है, एक्स लुकअप होता है। तो उसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसका यूज करोगे। जैसे कि आपके पास वर्टिकल डाटा है, ये भी वर्टिकल डाटा है, ये कॉलम वाइज है, ये वर्टिकल डाटा है। वर्टिकल डाटा में हमेशा वी लुकअप लगता है। वी लुकअप जब लगता है जब आप लगाओ, अगर वी लुकअप के अलावा कोई दूसरा लुकअप लगाना चाहते हो, तो वहां पे ओनली फॉर एक्स लुकअप लग सकता है, क्योंकि एक्स लुकअप सबसे पावरफुल लुकअप है, जो वी लुकअप और एक्स लुकअप दोनों को हटा देता है और एक्स लुकअप दोनों का काम कर लेगा। इसको करके देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से। आप मेरे साथ को प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। नई सीट बना के मैंने उसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैंने फर्स्ट सीट में जाके जाके मेरे को अभी एम्प्लॉय एम्प्लॉय वन को चेक करना है। एम्प्लॉय वन के बारे में नेम, डेटा उसका सब निकालना है। कैसे निकालूंगा, जैसे करते हैं हम। इक्वल लगाया, वी लुकअप लगाया, वी लुकअप लगाया। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मांग रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आपको क्या सर्च करना है। तो उसके अंदर आपको ये एम्प्लॉय आईडी दे देनी है। उसके बाद मांग रहा है टेबल एरे। तो आप सीट वन में जाके इस टेबल एरे को पूरे को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करना है आपको पूरे को सेलेक्ट करके, फिर कोमा लगा के अब सेकंड में जाना है वापस। इसके बाद ये मांग रहा है आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको क्या क्या चाहिए। देखो, आपने एम्प्लॉय आईडी दे दी। अब आपको नेम चाहिए, जेंडर चाहिए या डिपार्टमेंट चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने अभी मेरे को इसके अंदर से नेम चाहिए। तो नेम कौन से कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो नेम सेकंड कॉलम में कॉमा लगा के सेकंड दे दिया मैंने इसको। फिर इसके बाद ये मांग रहा है अप्रोक्सीमेट मैच, यानी आपको लगभग मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे कि आपने नेम मांगा, जो इसके अंदर जैसे कि राहुल से ना राहुल मैच है, इसके अंदर राहुल है। एम्प्लॉय आईडी का राहुल ना नेम है, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी वो राहुल की है, मतलब राहुल की ये एम्प्लॉय आईडी है। बट इसके अंदर राहुल है ही नहीं। राहुल से रिलेटेड जैसे कि रोहित है, तो ये अप्रोक्सीमेट में रोहित दे देगा। बट एग्जैक्ट मैच में रोहित नहीं देगा, राहुल ही देगा। राहुल नहीं होगा तो एरर दे देगा, बट रोहित नहीं देगा। तो मैं इसके अंदर इसको भी एग्जैक्ट मैच देता हूँ और फॉल्स करता हूँ। So, मैंने कॉलम इंडेक्स तो दिया ही नहीं। मैं यहाँ पे देता हूँ टू, कॉमा लगा के। अच्छा, तो ये कहाँ से आ गया भाई, तो कहाँ से आ गया। ये देखो, इसने रोहित दे दिया। अब मेरे को रोहित दे दिया, मैं इसको ड्रैग करके इसकी टोटल डिटेल निकाल सकता हूँ। जैसे कि अब देखो, ये जेंडर आ गए, मेल सपोर्ट, मतलब ये ऑटोमेटिक पूरा निकल गया। इस प्रकार से आप कुछ भी डिटेल निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये निकाल दिया। अब इसके बाद मेरे को नीचे वाला चाहिए, तो आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर लो। ये देखो, टोटल डिटेल आ गई। अब इसको इधर ड्रैग कर लो। ये देखो, ये आपकी टोटल डिटेल आ गई।
तो गाइस इस प्रकार से आप VLOOKUP को यूज करके वर्टिकल डाटा जैसे कॉलम वाइज वाला डाटा होता है उसको निकाल सकते हो। इसके बाद आता है HLOOKUP। HLOOKUP का यूज आप जब करते हो जब वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा हो। जैसे कि मैं आपको हॉरिजॉन्टल डाटा बना के दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर 20 तक कॉपी कर लिया, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। अब मैं लेता हूँ शीट 3, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। किस तरीके से करूंगा देखो, मैं इसको करूंगा इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आपका ये डेटा जो भी डेटा है वो एम्प्लॉय नेम जेंडर वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, मतलब रो वाइज। आपको इसके अंदर क्या तरीका है कि आपको इसको देखो, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। इसको ले लिया, कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद आपको एम्प्लॉय आईडी देनी है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी क्या है इसकी, EMP0001, ये एम्प्लॉय आईडी है। ये आपके अभी हॉरिजॉन्टल में चल रही है। हॉरिजॉन्टल में एम्प्लॉय आईडी दे दी मैंने। इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल में नेम जेंडर डिपार्टमेंट ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अब इसके अंदर मैंने दिया इसको इक्वल लगाया, फंक्शन लगाया HLOOKUP। HLOOKUP हमेशा हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करता है, कॉल रो वाइज के लिए। ये अभी रो वाइज है, देखो ये भी 1 2 3 ये रो वाइज है। रो वाइज डेटा निकालने के लिए HLOOKUP का यूज किया जाता है। आपको इसके अंदर मैं एक चीज और बताऊंगा, वो आगे दिखाता हूँ। HLOOKUP लुकअप वैल्यू आपको क्या चाहिए, सर्च क्या करना है, लुकअप वैल्यू दे दी मैंने इसको। इसके बाद आता है टेबल एरे, तो मैंने इसके अंदर टेबल एरे दे दी है इसको। ये टेबल एरे दे दिया, कॉमा लगाया, फिर ये हमारा रो इंडेक्स आपको क्या चाहिए। मेरे को इसके अंदर चाहिए एम्प्लॉय आईडी है, नेम नेम है सेकंड पे, तो मेरे को सेकंड पे चाहिए। सेकंड पे क्या है, 2 पे। तो इसके बाद ये मांगा है आपके पास अप्रोक्सीमेट या फाल्स, तो अभी फाल्स देना है अपन को। एंटर किया तो ये देखो रोहित आ गया। अब इसके बाद आप इसको ड्रैग करके इसको डिटेल निकाल सकते हो। ये देखो ये टोटल डिटेल आ गई। आपको इसके बाद एम्प्लॉय सेकंड को निकालना है या थर्ड को निकालना है, आप जितनों को निकाल सकते हो उतनों को निकाल दो। आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर लो, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको ड्रैग कर लो। आपको जो चाहिए उनको ड्रैग करते जाओ, ये निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल में जो भी डाटा चाहिए वो निकाल सकते हो। मतलब इसे आप हॉरिजॉन्टल डाटा में निकाल सकते हो। बट इसके अंदर एक आपकी क्या है कि आपको एक और इसकी कमी बताता हूँ मैं, HLOOKUP और VLOOKUP दोनों की बताता हूँ। अगर आप इसके अंदर से आप जेंडर देखिए, इसको आपने दिया जेंडर क्या, रो इसको नेम दे दिया आपने रोहित, आपको चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आप राइट में नहीं जा सकते। लेफ्ट का निकाल सकते हो, राइट का नहीं निकाल सकते। यही वर्टिकल में होता है जैसे कि VLOOKUP में होता है। ये आपकी एम्प्लॉय आईडी है। अब इसके अंदर आपने VLOOKUP के अंदर या HLOOKUP दोनों में किस VLOOKUP मान लो पहले, VLOOKUP में आपने इसको दे दिया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है यार, ये नेम दे दिया आपने, इसको नेम दे दिया रोहित। बट आपको इसके अंदर से एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके अंदर आप इसका रूल होता है कि आप इसमें से राइट साइड का कभी नहीं निकाल सकते। लेफ्ट साइड की जो भी चीज आपको चाहिए वो निकाल सकते हो, सर्च कर सकते हो, कुछ भी एग्जिट करा सकते हो। और इसी प्रकार से इसके अंदर होता है, इसमें होता है जैसे कि आपको नेम चाहिए, नेम है, नेम से आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए ऊपर वाली, तो आप नहीं निकाल सकते। मतलब कि इसके अंदर नीचे वाले निकाल सकते हो, ऊपर वाले नहीं निकाल सकते। मतलब दोनों के अंदर आप राइट साइड का कुछ भी नहीं ले सकते। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप इन दोनों से बहुत ही एडवांस है, क्योंकि आपको इसके अंदर आपको राइट साइड से भी निकाल सकते हो, लेफ्ट साइड से भी निकाल सकते हो, आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। आपके इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड का ही निकालना पड़ेगा, राइट साइड का नहीं निकाल सकते। इसके अंदर आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये बहुत ही आपके मोस्ट यूजफुल है, मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज है। अभी देखो मैंने इसके अंदर दे दिया ये, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके मैंने लिया एक सीट अलग।
मैंने इसके अंदर ये कर लिया, सॉरी बट मैंने जल्दी कर दिया। मैंने कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी। यार कर लिया कॉपी। इसके बाद मैं शीट 3 में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर देखो, आप वी लुकअप में अंदर से, अगर आपके पास वी लुकअप है तो उसके अंदर आप नेम से एम्प्लॉय आईडी नहीं निकाल सकते, बट मैं एक्स लुकअप से आपको निकाल के बताऊंगा कैसे की। मैंने यहाँ पे दे दिया रोहित, रोहित दे दिया, रोहित दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी पहले मैं चेक कर लेता हूँ रोहित भी है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित है तो मैं रोहित दे दिया इसके अंदर। अब रोहित के अंदर से अपन को क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, वो कैसे निकालोगे देखो। मैं लगाता हूँ इक्वल एक्स लुकअप, सॉरी मैं इसके अंदर देता हूँ बिटू, बिटू जो कि अपने पास नेम है, बिटू दे दिया। इसके बाद ये ले रहे हैं लुकअप एरे, लुकअप एरे की आपने लुकअप दिया कहाँ से, लुकअप एरे मैंने दिया नेम से, तो मैंने नेम को किया कॉपी, मैंने 100 तक कर दिया 100, क्योंकि 100 में अपना काम हो जाएगा। फिर कॉमा लगाया, फिर इसके बाद ये क्या मांग रहा है देखो एक बार। इसके बाद ये आप रहा है रिटर्न एरे, आपको रिटर्न में क्या चाहिए, मतलब कहाँ से क्या चाहिए। मेरे को रिटर्न एरे में चाहिए एम्प्लॉय आईडी। एक्चुअली ये काम वी लुकअप और एक्स लुकअप से नहीं, वी लुकअप और एच लुकअप से नहीं हो सकता, बट एक्स लुकअप कर देता है। मैंने इसके 100 तक दे दिया। ये देखो 100 तक दे दिया। इसके बाद इसके अंदर आपको इफ एरर, जैसे कि इफ एरर का आपके पास कोई एरर आ गया तो आप उस एरर को इसके अंदर ऑटोमेटिक सही कर सकते हो। कैसे, कैसे बताता हूँ मैं, रुकिए थोड़ा। ये आ गया आपके। इसके बाद आपको आता है, अगर आपने जो डाला वो उसके अंदर नहीं है, आपके टेबल में नहीं है, तो आपको एरर देगा टेबल नॉट वैलिड। एक्चुअली आपको जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो देगा, मतलब आपको एरर नहीं देगा, एरर की जगह आपको लिखा हुआ आएगा टेबल नॉट वैलिड। अगर एरर हुआ तो इसके बाद एंटर कर दो। ये देखो इसने एम्प्लॉय आईडी दी थी रोहित की। इस प्रकार से आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हो। इसका आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैंने इसको सैलरी के हिसाब से निकालूंगा, ये रहा मेरे पास डेटा, इस डेटा से निकालूंगा। इसके अंदर से मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको लंबा ले लेता हूँ। सॉरी बट ये नहीं हो रहा। चलो कोई ना, उतने से काम ले लेंगे, अपन को सीखना ही तो अभी। आप खुद प्रैक्टिस करना लंबे डेटा के साथ, लॉन्ग डेटा को आप खुद यूज करना। मैंने लिया यहाँ पे एक्स लुकअप, एक्स लुकअप ले लिया। इसके बाद मेरे को चाहिए एम्प्लॉय आईडी सेकंड, सिंगल। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी आपने ली कहाँ से, उस कॉलम को ड्रैग कर लो। उसके बाद आपको रिटर्न में क्या चाहिए, मेरे को इसमें रिटर्न में चाहिए डिपार्टमेंट। आपको इसके अंदर पूरी टॉप टेबल को नहीं करना ड्रैग, इसके अंदर आपको जिसमें से जो चाहिए और जिसमें से आपने सर्च किया है ओनली फॉर उनको करना है। इसके बाद अगर आपको एरर देखना है तो एरर को करो, नहीं तो रिटर्न, बस हो गया काम। सेल्स दे दिया इसने, कैसे दिया, एम्प्लॉय आईडी सेकंड में गया है, सेल्स है डिपार्टमेंट में सेल्स, ये आ गया आपकी समझ में। इस प्रकार से आप वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप को देख सकते हो। आपको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी बहुत इसको सीख, पहले आपको समझाने के लिए मैंने इसको अच्छे से सीखा है, फिर आपके लिए वीडियो बनाया। तो आप मेरी मेहनत को देख के एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस लाता है। इसके बाद आता है वी लुकअप इंडेक्स। एक्चुअली जब ये एक्स लुकअप नहीं था, एक्स लुकअप जिस टाइम पे आपके ये एक्स लुकअप नहीं था, वी लुकअप एच लुकअप था, तो ये आपके राइट साइड का नहीं निकाल पाता था, और तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। इस कारण एक्स
माइक्रोसॉफ्ट ने इंडेक्स और मैच का यूज किया। वाई कैसे? इंडेक्स से आपको मतलब कि आप क्या कर सकते हो इंडेक्स से? इंडेक्स से आप जैसे कि आपको जैसे कि सेकंड के अंदर से एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ये आपको पोजीशन बताएगा। ये दे दिया मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 के अंदर से मेरे को चाहिए रो नंबर 2, 2 पे क्या है, एंटर किया, रोहित आ गया। इस प्रकार से आप रोहित को निकाल सकते हो। आपने रोहित को निकाल दिया। इंडेक्स से क्या है कि आपने इसको पूरी जो भी आपको मतलब कि आपको एम्प्लॉय आईडी 1 की पूरी डिटेल दे दी इसको, और उसके अंदर से आप पोजीशन बता दिया, आपको सेकंड पोजीशन चाहिए, थर्ड पोजीशन चाहिए, तो आप निकाल दिया। इसके बाद मैच क्या होता है? मैच के अंदर आप इसके अंदर आपने पोजीशन दी है, बट वो आपको पोजीशन बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे। कैसे? मैंने दिया इसको इक्वल, मैच लिया, लुकअप वैल्यू दी। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू क्या है कि मेरे को क्या चाहिए, इसमें से रोहित चाहिए, तो मैंने रोहित को ब्रेक किया, कॉमा लगाया, लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब कि आपने रोहित को देखा कहाँ पे है, कौन से में देखा है? फर्स्ट में देखा है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद मैच टाइप लेस देन एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट मैच। ये देखो इसने 2 दे दिया, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी में ये एम्प्लॉय आईडी 1 2 पे मैच। इंडेक्स क्या है कि आपको ये जिस पोजीशन पे वो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, फिर ये आपको देगा। और मैच क्या है, आपको ये पोजीशन बताएगा, आपको जो भी सर्च करना है उसकी पोजीशन बताएगा। अब इन दोनों को एक साथ कैसे करोगे यूज? मैंने दिया इंडेक्स, इक्वल लगाया। अभी ये आपको मैं आपको जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप है, उनकी तरह इनका यूज करना सिखाता हूँ। ये तो नॉर्मली आपको मैंने बेसिक समझा दिया। अब इसको इंडेक्स और मैच को एक साथ एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे मैंने दिया इसको इक्वल इंडेक्स, इंडेक्स दिया इसको, इसके बाद ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर मैंने दिया इसको रो, मतलब कि मेरे को कहां से चाहिए, मेरे को चाहिए इसके अंदर सैलरी, ये रही इसकी सैलरी, ये देखो सैलरी, कॉमा लगाया। अब मैंने दिया इसको मैच, एक्चुअली मैच से अपन क्या पोजीशन बता पाएंगे कि कौन से की सैलरी चाहिए। अब इसके अंदर मेरे को चाहिए, किसकी चाहिए, अभी मेरे को चाहिए राहुल की, एक्चुअली राहुल की चाहिए, मेरे को चाहिए राहुल की, राहुल राहुल की, तो मैंने दिया इसको राहुल, कॉमा लगाया। अब मैंने दिया इसको राहुल को ड्रैग किया, ओके एक्सेप्ट दिया। देखो इसने मेरे को राहुल की दे दी सैलरी, कॉमा लगाया, 0 दे दिया इसको। ये देखो, देखो ये देखो गाइस, इसने मेरे को राहुल की इंडेक्स मैच से राहुल की सैलरी दी, मतलब कि आपको वी लुकअप और एच लुकअप का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप जहां तक हो सके तो एक्स लुकअप का यूज कीजिए, क्योंकि इंडेक्स और मैच करने में आपको डिफिकल्ट यानी कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए आप उसका ज्यादा यूज कीजिए। तो आपके यहीं पे आपके एक्स लुकअप, वी लुकअप, आपके लुकअप फॉर्मूले टोटल कंप्लीट होते हैं इस क्लास में। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में 1 अगस्त को 1 अगस्त को डाटा एंट्री का जितना भी रोड मैप है, जितना भी कोर्स के अंदर जो जो टॉपिक है, सबको क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दूंगा डाटा एंट्री का। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में किसी में भी जॉब के लिए जाओगे तो आपको इंटरव्यू आपके बाहर नहीं होगा, मतलब इंटरव्यू उसके बाहर से आएगा ही नहीं। आप उसके लिए आप पहले से लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वो वीडियो आ जाएगा, आप वीडियो को देख सके। तो चलिए गाइस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।